राधे राधे। श्री हरिदास। प्यारे भक्तों में जो मेरे साथ हो रहा है मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, देखो, प्रभु की देन मेरे पास सब कुछ है, बस सब कुछ है, समझ लीजिए। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं है, धन की ना तन की ना पैसे की ना घर की, कोई मतलब कोई टेंशन ऐसी नहीं है। बस एक चिंता है, ऐसी चिंता है कि आप सबको कैसे बताऊं। मुझे रात और दिन नींद नहीं आती। प्यारे भक्तों, मुझे सच में नींद नहीं आती। आपको नहीं यकीन है तो एक वीडियो में अपने पति के साथ बनाऊंगी किसी दिन, और मैं उनके सामने ये पूछूंगी कि सुनिए ना, मुझे आप बताइए, मैं रात को सोती हूँ। वो आपको सच्चाई ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे भक्तों, मुझे दिन में ना रात में चैन नहीं है। बस परेशानी कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस एक ही चीज़ है जो मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में बढ़ जाती है ना, वो बात तो निकलती नहीं है। रात भर एक बात ही सोचती रह गई, और वो बात ये है कि मुझे कान्हा कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो मैं क्या कहूँगी, मेरा कैसा रिएक्शन रहेगा उनके साथ, क्या कहूँगी, कैसे बोलूँगी। मतलब एक बात को लेकर पूरी रात बीत जाती है प्यारे भक्तों, और मुझे उसका जवाब नहीं मिलता, ठीक है। और वही अभी इसी वक्त हुआ है, मैं 11:30 बजे ही मैं काम करके खाली हो गई थी, फ्री हो गई थी, और उसके बाद मैं सोच रही थी मुझे रात को नींद नहीं आई तो थोड़ा सा सो जाऊंगी और मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सकून में हो जाएगा। तो प्यारे भक्तों, आपको सच बताऊं, मुझे नींद तो क्या, मैं जैसे ही सोचती हूँ या लेटती हूँ, मेरे दिमाग में कान्हा जी फिर आ जाते हैं कि प्रभु मुझे आप बुलाओगे क्या, कब बुलाओगे, कौन वो दिन होगा, कौन सी वो तारीख होगी लाला, कब मैं आऊँगी आपके दर पे, कब आपसे गले लग सकूँगी और कब आपके चरण छू सकूँगी। क्या लाला तू मुझे अपने चरण छूने देगा। मतलब अपने ही मन में 100 सवाल है प्यारे भक्तों, जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। बस अभी सोई, बहुत रो रही थी, 1 घंटा हो गए मुझे रोते रोते। अब मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं बहुत रो रही थी। और बस यही सवाल है लाला से, लाला मैं तेरे पास क्या आ पाऊँगी, क्या तू मुझे बुलाएगा, क्या मैं तेरे चरण छू पाऊँगी, क्या तुझे एक बार हाथ से टच कर पाऊँगी। मतलब 100 सवाल। मेरा मन है ना जो चैन से नहीं बैठने दे रहा है मुझे, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही प्यारे भक्तों। मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल, मेरा हृदय। अब पता है आपको, तृतीया एकादशी जो आने वाली है वो 22 अप्रैल में है, ठीक है। अगर 22 अप्रैल यही महीना चल रहा है तो मैं, मेरे घर में, मेरे मायके में मेरे भैया की लड़की की शादी हो रही है, जो भाई मेरा इस दुनिया में नहीं है। प्यारे भक्तों, अगर इसी महीने में वो त्रेता एकादशी पड़ रही है तो प्यारे भक्तों, मैं गांव नहीं जाने वाली, मैं अपने हस्बैंड को भेज दूंगी, वो दोनों शादी मैरिज कर लेंगे, और मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई रिश्ता, कोई घर, कोई परिवार, कुछ नहीं चाहिए। और आगरा में वो रहते हैं, जो प्रभु हैं मेरे, आगरा में रहते हैं, देव्या सिंह के घर पर रहते हैं। उन्होंने सबको बोला है जो भी भक्त उनके दर पे पहुंच पाएगा। अभी तो उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। बस अगर प्रभु की इच्छा रहेगी कि वो त्रेता बुलाएंगे तो मैं पूरी ही कोशिश करना चाहूँगी वहाँ जाने की, ठीक है। मेरे घर में सगे भाई की लड़की की शादी है और उनके पिता नहीं हैं,
मेरे भी पिता नहीं हैं, इस बार हो गए, हम दोनों के बाप ख़त्म हो गए हैं, मेरे भी और मेरे भाई भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, एक नहीं दो दो दुख मेरे शरीर के अंदर पड़े हैं। टेंशन डिप्रेशन बहुत सारी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिप्रेशन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊँ, ये तन जब तक मेरे पास है, मैं प्रभु के पास ही रहना चाहती हूँ। और मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ भाई से अपनी, भाभी से अपनी, कि मैं अगर ना आ पाऊँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखती हैं, लेकिन मैं उनसे बताऊंगी कि मैं नहीं आ पाती भाभी। अगर उन्होंने, प्रभु ने पहले उनको स्वप्न दर्शन दे दिया कि सबको आप बुला लो मैया, तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इससे बड़ा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उनसे मिलने का। तो बिल्कुल भी मन में चिंता या कोई वो ना करे संदेह कि मुझे घर जाना है, या खुशी के मारे, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ ना करें। मैं तो प्रभु चाहती हूँ, मैं, मुझे वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बहुत, मतलब उन्हें 3-4 साल से मैं उन्हें जानने लगी हूँ, और जब से जानती हूँ तो आज तक उनका घर या उनकी कृष्ण जी नहीं देखी मैंने। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन मुझे या पूरे संसार को, पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को मिल रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि सबको वहाँ पर जाना चाहिए। भीड़ ना लगाएं, मतलब कोई भी ऐसे उल्लंघन ना करें कि प्रभु को बुरा लगे, लेकिन हाँ, उस चीज़ को अगर वो बुलाएं तो सबको जाना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्योंकि भगवान का ऑप्शन, शादी विवाह हर बार आ सकते हैं ज़िंदगी में, हर रोज़ शादी विवाह हो सकते हैं, पर भगवान से मिलने का ये सबसे बड़ा ऑप्शन है कि हम उनसे मिलें, हम उन्हें जानें। तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जो भी भक्त उन्हें नहीं जानता है तो ये वीडियो देखें, और अगर मैं जा पाऊँगी तो आप सबको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मेरे पास, सच बताओ, मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, ना तो उन्हें देने के लिए और ना ही उनके पास कोई चढ़ावे के लिए। मेरा तो ये तन और मन अर्पण उनके लिए है। अब प्रभु मुझे अपने चरणों तक बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नहीं जानती। उन्होंने सबसे ये कहा है कि मुझे पायल चाहिए, मुझे चांदी की कटोरी चाहिए, मुझे सोने की पायल चाहिए, और मुझे सोने का कटोरी चाहिए, मुझे सोने के खड़ुए चाहिए। तो प्यारे भक्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हाँ, जिसके पास धन दौलत है वो भी सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो भी रहेगा मैं प्रभु के लिए अर्पण जरूर करूँगी, और उनसे बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैं सच बता, मैं मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने ये ज़िंदगी जो जन्म लिया है इस बार, मैंने उनके नाम कर दी है। बहुत पहले ही दिमाग आना चाहिए था, लेकिन इतनी शुद्ध बुद्धि नहीं थी मेरे अंदर कि मुझे पहले दिमाग आता, इसीलिए मुझे दिमाग नहीं आया। और जब से आया, जब इसे ठीक है कि चलो ठीक है, दिमाग तो आया ना इस बार। बस मैं कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु से बढ़कर कोई भी हमारा साथी नहीं हो सकता है, और उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके साथ चलिए बस। राधे राधे। श्री हरिदास।